आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। श्री जैन श्वेतांबर प्राचीन तीर्थ श्री गांगाणी जी के 18 अभिषेक एवं ध्वजा महोत्सव का आयोजन 20 एवं 21 मार्च को आयोजित किया जाएगा, जिसके पोस्टर का विमोचन किया गया। प्राचीन तीर्थ गांगाणी जी के बारे में बताया जाता है कि भव्य जिनालय जो लगभग 2287 वर्ष प्राचीन है, जहां दीर्घकाय यह देवालय जो 72 फीट ऊंचा है, अपने आप को आलोकित प्रतिमा प्रदर्शित करता है। यही नहीं, जहां शिल्प कला का बेजोड़ नमूना भी इसे माना जाता है। गगनचुंबी जिनालय के निर्माण के बारे में कहा जाता है कि मौर्य सम्राट संप्रति द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, जो यात्रा एवं अनुभव स्थल की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके लिए 3 मंजिली गहराई तक भी यह मंदिर जाता है, जहां से अंदर की ओर अलग अलग स्थान के लिए रास्ते भी निकलते हैं। संस्थान के सचिव वीरेंद्र राज जैन ने जहां इसके इतिहास के बारे में जानकारी दी, तो वहीं डॉक्टर राजेंद्र कुमार कुंभट ने 2 दिवसीय आयोजन के अंतर्गत ध्वजारोहण के लाभार्थी संघवी परिवार सोहनलाल शाह एवं श्रीमती शकुंतला तो वही नवकारसी एवं स्वामी वात्सल्य के लाभार्थी परिवार के रूप में स्मृति शेष धीरज लालसा एवं श्रीमती चंद्रकला जी के बारे में जानकारी प्रदान की। 21 मार्च को विधि विधान से ध्वजारोहण एवं वरघोड़ा एवं प्रभु जी की रथ यात्रा भी निकाली जाएगी। कोषाध्यक्ष बलवंत राज खींवसरा, उपाध्यक्ष भूरमल मर्डिया एवं सह सचिव राकेश भंडारी ने कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी के साथ ही जोधपुर से बस की व्यवस्था एवं सभी धर्म प्रेमियों से इस कार्यक्रम में आयोजित होने के लिए निवेदन भी किया गया। ट्रस्टियों में ललित सुंदेशा, मूलचंद कोठारी, जवरी चंद भंडारी, विजय राज मेहता, सत्य प्रसन्न चंद भंडारी, अभय कुमार जैन, चंद्रराज चौधरी, नरेंद्र सिंघवी, सह कोषाध्यक्ष जगदीश चंद्र जैन ने भव्य आयोजन के लिए सभी को निमंत्रित करने के लिए पोस्टर का विमोचन की ओर ध्यान आकर्षित करवाया। श्री जैन श्वेतांबर प्राचीन तीर्थ गांगाणी जी के पदाधिकारी ने पोस्टर विमोचन एवं 18 अभिषेक की जानकारी प्रदान की। अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र कुमार कुंभट ने यह भी बताया कि 18 अभिषेक लाभार्थी कैलाश शाह, श्रीमती प्रमिला जी, अंकित जी, कोमल जी एवं समस्त पटवा परिवार इसमें सहयोग प्रदान करेंगे। तो वही इस अवसर पर संगीतकार रामलाल एंड पार्टी घाणेराव के विभिन्न कलाकार भजनों की सरिता बहाएंगे एवं विधिकारक योगेश भाई डाडर मध्य प्रदेश वाले भी कार्यक्रम से जुड़े रहेंगे। जोधपुर राजस्थान से आनंद कल्ला की विशेष रिपोर्ट। ट्रू इंडिया के लिए मैं आनंद कल्ला। बात आज ऐसे प्राचीन तीर्थ स्थल की, और वो प्राचीन तीर्थ स्थल जब श्री जैन श्वेतांबर प्राचीन तीर्थ स्थल गांगाणी के रूप में हो तो बात कुछ और हो जाती है, जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता। केवल जानने के बाद महसूस किया जा सकता है कि जोधपुर की धरा के आसपास भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे जानने की जरूरत है। और जब हम बात करते हैं कि एक ऐसे आयोजित होने वाले कार्यक्रम की जो 20 और 21 मार्च को होने जा रहा है, और वहाँ पूरी समिति जिस तरीके से जुटी हुई है, मैं खासतौर से यहाँ के पदाधिकारी, उन पदाधिकारियों से जानना चाहूँगा, जहाँ वीरेंद्र राजी जैन साहब सचिव हमारे साथ हैं। हम ये जानना चाहेंगे इतिहास के पन्नों में जहाँ इस तीर्थ स्थल की बात होती है, ये जोधपुर से कितनी दूर है और क्या ऐसी खासियत है, और अभी वर्तमान परिस्थितियों के अंदर यहाँ का अधिपति के रूप में जो विरासत हैं वो क्या है। हमारी जानकारी के साथ पूरे शहर और पूरे भारत भर में इस तरह की जानकारी भी होना आवश्यक है। श्री जैन श्वेतांबर प्राचीन तीर्थ गांगाणी जी के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे को बताना चाहूँगा कि यह तीर्थ 2287 साल प्राचीन सम्राट संप्रति, जो कि सम्राट अशोक का पौत्र था, उसके द्वारा निर्मित किया गया है। ये तीर्थ जोधपुर से करीबन 35 किलोमीटर दूर बनाड तबुगड़ा मार्ग होते हुए हैं, जो बवालगढ़ तहसील में लगता है। और अगर मंडोर की तरफ से जाएं तो यह करीबन 40 किलोमीटर दूर पड़ता है। और यह तीर्थ बहुत जमीन से 72 फुट ऊंचा तक है, और नीचे भूगर्भ में 3 मंजिल बनी हुई है। तीसरी मंजिल में से एक रास्ता बावड़ी जो पास में बनी हुई है, उस बावड़ी में उसका रास्ता जाता था कोई टाइम में, और ये बावड़ी भी इस तीर्थ की थी। यहाँ पर जो बस्ती मौजूद है अभी, इसमें यहाँ इस गांव में
गंगाणी जी के अंदर अभी कोई भी जैन परिवार नहीं रहता है। और ये तीर्थ के सामने जो भी मकान वगैरह बने हुए थे, यहाँ पर सारी कोई इतिहास के जोरों में देखें तो यहाँ पर सारी धर्मशालाएं थी, और काल के प्रभाव से जब यहाँ पर कोई बस्ती न रही तो या अन्य लोगों के द्वारा किसी तरह मतलब वहाँ पर दूसरी बस्ती शुरू हो गई। यहाँ पर इस तीर्थ के पीछे एक तालाब है, उस तालाब का नाम भी दुधेला तालाब था। आज यह सरकारी संपत्ति के रूप में है, क्योंकि आगे लोग तीर्थ के खर्चे के लिए कई तरह के खेत वगैरह देते थे, और उसके संचालन के लिए, उसके पानी की व्यवस्था के लिए तालाब होता था। इस तालाब से सिंचाई होती थी। और यह तीर्थ अभी करीबन 67 साल पहले, 67 ईयर्स एगो, प्रेम सुंदर जी महाराज साहब ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। उधर से पधारे रहे, तब उनको मालूम पड़ा यहाँ भी एक जैन तीर्थ है, और थोड़ी सी जीर्ण हालत में था, तो उन्होंने उनका जीर्णोद्धार कराकर उसकी वापस पुनर्प्रतिष्ठापित करवाई थी। और पुनर्प्रतिष्ठा श्री में पहले यहाँ पर धर्मनाथ भगवान मूल नायक जी के रूप में थे, जो यहाँ से ऊपर के मंजिल में उसको विराजित किया गया था, और यहाँ पर श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान को विराजित किया गया मूल नायक के रूप में। और अभी यह तीर्थ इस तीर्थ की अभी जीर्णोद्धार कार्य चल रहा है, जो कि सिरोही के जाने माने एक समाज सुधारक मनोज हरियाण इसका कार्य देख रहे हैं। उनकी देख रेख में यह कार्य हो रहा है, जीर्णोद्धार का प्रगति का कार्य चल रहा है। और यह तीर्थ हर साल यहाँ पर ध्वजारोहण होता है, और यह ध्वजा इस वर्ष करीबन 67वीं ध्वजा ये चढ़ रही हैं, 67वीं ध्वजा चढ़ रही हैं। और इसके बारे में हमारे अध्यक्ष महोदय आपसे यह पूरी परिचय जानकारी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, जहाँ देख सकते हैं कि प्राचीन इतिहास के पन्नों की बात जब हमने जानी सचिव महोदय से कि जहां 72 फीट ऊपर ध्वजा जी की बात आती है, तो वही 3 मंजिल नीचे तक भी कुछ न कुछ देखने को मिलता है। और किस तरीके से कहां वो रास्ते जाते होंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन 2 दिवसीय इस कार्यक्रम के बारे में हमारे साथ जहां संस्थान के जो अध्यक्ष हैं राजेंद्र जी कुंभट साहब, डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी कुंभट, जिन्हें हर कोई जानता है, हम उन्हीं के माध्यम से जानना चाहेंगे कि ये जो 2 दिवसीय कार्यक्रम है इसमें क्या क्या खास रहेगा, किस तरीके से होगा, और उन सब बातों की जिन्हें ये कार्यक्रम आयोजित करवाने की बात मन में आई, और जीर्णोद्धार भी इस तरीके से चल रहा है। तो ये 2 दिवसीय कार्यक्रम 20 और 21 मार्च का है, वो आखिरकार क्या है? पाटोत्सव का मंगल कार्यक्रम 20 मार्च को 18 अभिषेक पूजन होगा, जिनकी वो कैलाश जी पटवा तथा प्रमिला पटवा के तरफ से हो रहा है। 21 मार्च को 70 वेदी पूजा तथा वहाँ पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा। तो वह श्री सोनलाल शाह श्रीमती शकुंतला जी की तरफ से चढ़ाई जाएगी। इसका मंगल परवोड़ा तथा भगवान को लेके शहर गांव में परवोड़ा निकाला जाएगा धूमधाम से, जिसमें होगा रथ यात्रा निकाली जाएगी तथा नौकार्थी तथा स्वामी विचल्य का लाभार्थी श्रीमती चंद्रकला अभय कुमार जी जैन की तरफ से प्रसादी रखी गई है। इसमें शाम को भक्ति पूजन भी होगा, भक्ति कार्यक्रम भी रखा गया है, 75 वेदी पूजा होगी और तथा अन्य प्रकार के महाराज साहब का व्याख्यान भी होगा। इसके ध्वजारोहण का की निर्सा श्री मुनिराज ज्ञान रत्न विजय जी महाराज साहब की तरफ से रखी गई है, इसको होगी तथा चिंता दर्शन जी महाराज साहब और साथ भी श्री निशी प्रभा जी महाराज साहब की निर्सा में ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा। तो 2 दिवसीय कार्यक्रम में हर तरह की वो बात जो आज की परिस्थितियों में जरूरी है, उन सब के बारे में तो जानकारी मिलेगी। लेकिन हम एक और जानकारी जो चाहेंगे, जहां बुरमल शाह मडिया हमारे साथ हैं और वे क्या कहते हैं, क्योंकि जब बात होगी
ऐसी कि आना भी पड़ेगा, जाना भी पड़ेगा, 35 किलोमीटर की जहाँ दूरी भी होगी, गांव गांव से लोग भी आएंगे, तो क्या कहेंगे? हेलो, 19 और 20 तारीख को ये गांगाणी के 19 और 20 मार्च 20 और 21 मार्च को जो गांगाणी के तीर्थ अंदर ये प्रोग्राम होने जा रहा है ध्वजा का। इस ध्वजा के लिए काफी आसपास से पीपाड़ फलोदी वगैरह लोग आएंगे और उनके लिए व्यवस्था भी की गई है। 2 दिन की व्यवस्था भी, बस की व्यवस्था भी की गई है। जो भी आप आना चाहते हैं वे कृपा करके बेलुआ में आप संपर्क करें ताकि वो आराम से आ सके और इस मौके पर फायदा उठा के धर्म की आराधना कर सके। बिल्कुल, जहां उपाध्यक्ष महोदय की अपनी बात थी, तो कोषाध्यक्ष के बिना कुछ भी नहीं होता। किस तरीके से ये सारा का सारा कार्यक्रम चलेगा, और हमारे साथ कोषाध्यक्ष के रूप में जहां बलवंत राज सर है, हम किस तरह है जानना चाहेंगे। श्री जैन श्वेतांबर प्राचीन तीर्थ गंगाणी की ओर से 2 दिवसीय कार्यक्रम 20 मार्च और 21 मार्च को भव्य रूप से आरंभ हो रहा है। मैं सभी से निवेदन, जोधपुर, बिलाड़ा, पीपाड़, फलोदी और अन्य भारतवर्ष के यात्रीगण इसके अंदर पधार कर भाग लेंगे। करीबन 500 से 1000 आदमी के आने की संभावना इस तीर्थ पर रहेगी। 20 तारीख को 18 अभिषेक पूजन और 21 तारीख को 17 विधि पूजन के साथ भगवान की यात्रा, बैन, रथ और अन्य गाजे बाजे के साथ ये वरघोड़ा प्रातः 9 बजे निकाला जाएगा। इसका तक हमारे गुरु भगवंत और साध्वी भगवंत भी साथ रहेंगे चतुर्थ संघ के साथ। आप सभी से निवेदन, इस भव्य कार्यक्रम के अंदर कर अपनी जिन शासन की शोभा बढ़ानी है और इसके अंतर्गत बस की व्यवस्था रखी गई है। सुबह शाम की वासी एवं समूह का भी आयोजन रखा गया है। हमारे स्वामी के लाभार्थी अभेसा जैन परिवार की ओर से और ध्वजा के लाभार्थी सोनसा परिवार की ओर से रखा गई है। तो और भी इस प्रकार की महापूजा की बोले उसी दिन हमारे महाराज साहब के प्रवचन के पश्चात वहाँ पर बोली जाएगी। जो साल भर वहाँ पर कार्यक्रम होते हैं उसका भी चावा उस दिन बोला जाएगा, आदेश दिया जाएगा। जय जिनेंद्र, जय महावीर, बोले चिंतामणि पार्षद भगवान की जय हो।